हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। मैं मनीष शर्मा आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सेशन जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इटोज इंडिया आपके लिए समय समय पर इंटरेस्टिंग, मजेदार, साइंटिफिक जो नीड ऑफ द आवर है उस तरह के कोर्सेज लेकर आता रहा है और आता भी रहेगा आगे। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने कोर्स डिजाइन किया है जिसको हम नाम दे रहे हैं अर्ली ड्रॉपर कोर्स, जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। और आप ऐसा कह लीजिए 12th पास स्टूडेंट्स के लिए वरदान है। तो इस कोर्स का क्या हाईलाइट रहेगा, ये कोर्स किस तरह से चलेगा, उसका इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूं और लास्ट 20 ईयर से मैं आईआईटी जेईई और नीट के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं और बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स इंक्लूडिंग AIR1 मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू आ चुका है। तो आप बहुत लकी हैं अगर आप ये कोर्स लेते हैं। तो मेरे जैसे ही बाकी जो एजुकेटर्स हैं वो इस कोर्स में आपके साथ जुड़े हैं। मैं इस कोर्स में फिजिक्स लूंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत सोच समझ के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब एक फाइनल कंक्लूजन, दैट मीन्स एक 12th पास का स्टूडेंट है उसको सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। एक 12th पास स्टूडेंट है जिसने थोड़ा बहुत पिछले साल किया हुआ था, अब उसको क्या चाहिए। तो उसको चाहिए रिगरस प्रैक्टिस, उसको चाहिए एकदम सही कंसेप्ट, टू दी पॉइंट कंसेप्ट। दैट मीन्स उसको नहीं चाहिए बहुत इलेबोरेट आप बहुत सारे लेक्चर्स दो, तो उसको एक बहुत ही आप कह लीजिए नट शेल में एकदम कैप्सूल फॉर्म में चीजें चाहिए। तो इस कोर्स में उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो आइए फटाफट से हम देखें कि इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं। तो जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा फिजिक्स के लिए, उन सभी चैप्टर्स में जब लेक्चर शुरू होगा तो आपको क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगा एक एग्जॉस्टिव लेक्चर जो करीब करीब 1.5 आवर ड्यूरेशन के आसपास का होगा, जिसमें थ्योरी और उसी के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तुरंत की तुरंत प्रैक्टिस, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से थ्योरी और साथ के साथ में प्रैक्टिस। तो इस लेक्चर में आपको जो मिलेगा दैट वुड बी लाइक थ्योरी प्लस साथ के साथ में आप मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी थ्योरी में हमने बात करी उसको फटाफट वहीं की वहीं हम पक्का कर लेंगे। ये करीब करीब 1.5 घंटे ड्यूरेशन के आसपास होगा, राइट। फिर इस लेक्चर से मैं जो आपको पढ़ाया गया है, इस लेक्चर के जो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको अपन डीपीपी बोलेंगे, जो थोड़े और मजेदार और इंटरेस्टिंग और टफ लेवल के होंगे, वो डीपीपीज आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको मिलेंगी शीट जो काफी एग्जॉस्टिव होंगी, जिसमें सब तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। ये जो डीपीपीज और शीट है बच्चों, इन डीपीपीज और शीट में बहुत ही ज्यादा रिसर्च्ड तरीके से जो कोटा का मटीरियल है, खासकर डीपीपीज की अगर मैं बात करूं तो डीपीपीज में जो सीक्रेट मटीरियल है, जो इधर हम स्टार बैचेस वाले बच्चों को देते हैं, वो मटीरियल से मैं डीपीपीज बनाऊंगा। एक एक चीज को मैं अपने हाथों से देखूंगा और रखूंगा सो दैट आपका मैक्सिमम उससे बेनिफिट हो। तो डीपीपीज, देन शीट, और उसके बाद आपको मिलेगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जिसको हम बोलते हैं लाइव डाउट सेशंस, जिसमें आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड हैं, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। लाइव डाउट सेशन में आप लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी परेशानियों को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो लाइव डाउट सेशंस के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव डाउट सेशन के अलावा हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स पर भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स डे टू डे बेसिस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो डिस्कशन वाया ग्रुप्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। डिस्कशन वाया ग्रुप्स पर ध्यान रखना है, ये डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन है। डिस्कशन का मतलब है कि आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और आपके जो बैचमेट्स हैं, आपके जो साथी हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है, वो भी उस ग्रुप में होंगे। तो सब लोग डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन पर और डिस्कस करके, जैसे क्लास में डिस्कशन होता है ऐसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, राइट। तो ये डिस्कशन बेस्ड है। लाइव डाउट सेशन में तो आप सीधे पूछोगे, मैं सीधे जवाब दूंगा। यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन मोड में चलेंगे तो आप इंटरैक्ट करेंगे तो उससे बड़ा मजेदार चीज हो जाती है, राइट। तो डिस्कशन वाया ग्रुप्स। अच्छा जी, इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं हर 14 डेज में, दैट मीन्स फोर्टनाइटली टेस्ट्स। जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट का एक पूरा प्लानर मिल जाएगा। तो वो जो टेस्ट है, फोर्टनाइटली टेस्ट है, वो मिलेंगे और इसी प्रकार से पूरा का जो पूरा सिलेबस है वो चलेगा। पूरा सिलेबस फिनिश हो जाने के बाद आपको मिलेंगे सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट, लास्ट में सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट, जिससे इलेबोरेट पूरे सिलेबस की एग्जॉस्टिव हम करेंगे प्रैक्टिस। और फिर इन केस अगर नेक्स्ट ईयर भी मेंस और एडवांस के एग्जाम्स अगर खिसकते हैं, है ना भाई, तो आपको मिलेंगे रिवीजन, है ना। एडवांस के लिए तो डेफिनेटली हम रिवीजन देंगे ही देंगे और मेंस के लिए भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है, जैसे इस साल भी हमने किया था, तो आपको एग्जॉस्टिव रिवीजन मिलेंगे। ये सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूडेड है ना। दैट मीन्स आप ये कोर्स अगर परचेस करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग चीजें परचेस करनी पड़ेंगी, तो आप सभी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रख के और इस चीज को इस तरीके से लेते हुए इस कोर्स को प्लान किया गया है।
मैं पिछले 20 सालों से बच्चों पढ़ा रहा हूं और पिछले 20 सालों में अनगिनत, दैट मीन्स आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, उतने स्टूडेंट्स को अपने अपने गंतव्य तक, अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया है। मैं खुद आईआईटीएन हूं और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं क्योंकि मैंने खुद भी बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से प्रिपरेशन करी। आईआईटी गया, अपने दम पर गया, विदाउट एनी कोचिंग आईआईटी पहुंचा और फिर उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि किस जंक्चर पर स्टूडेंट को किस चीज की जरूरत होती है। तो अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में आते हैं तो वो सारा जो एक्सपर्टाइज है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, वो सारा का सारा फायदा आप इस कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। मेरा जो एक्सपर्टाइज है, मेरा जो प्लस पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि मैं बहुत अच्छे लेवल से बहुत नीचे लेवल तक सभी तरह के बच्चों को केटर कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि किस बच्चे को कौन सी चीज किस तरीके से समझ में आएगी। वो एक्सपीरियंस से आता है, डिफरेंट तरह के बैचेस लेके वो टीचर को अनुभव हो जाता है। तो ये बात मैं केवल इसलिए लग रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर और इधर उधर लाइव जो वीडियोस हैं उन वीडियो से पढ़ रहे हैं, पर आप अपने साथ एक्चुअली ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीका नहीं है पढ़ने का, है ना। उससे आप बहुत ज्यादा कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक सिंक्रोनाइज्ड तरीका, एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए पढ़ने की, जो कि आप इस कोर्स के थ्रू मिलेगी। तो वो आप कॉम्प्रोमाइज प्लीज ना करें, कहीं से भी पढ़ें पर पूरा कोर्स एक ही फैकल्टी से, एक ही टीचर से पूरा कोर्स को देखें, पूरे कोर्स को पढ़ें। क्योंकि खासकर फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स में थ्रेड होता है, फिजिक्स में थॉट का एक चेन चल रहा है और सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपस में बंधे हुए हैं। अगर आप एक टॉपिक किसी से पढ़ेंगे, दूसरा किसी से पढ़ेंगे, तो वो जो नेचुरल इंक्लिनेशन है थॉट का, वो कभी भी आपका ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। एग्जाम में होगी आपको हैम्परिंग, राइट। प्लस बहुत सारे लोग कभी कुछ ट्रिक्स, कभी कुछ इस तरह की चीजें भी सिखा देते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट को नजरअंदाज करके। दूसरी जो मैं बात रखना चाहता हूं वो ये कि 2 आप 13th के स्टूडेंट हैं, आप एक बार सिलेबस को देख चुके हैं, पर ये जो कोर्स चलेगा, इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल जीरो से मानकर चलूंगा। दैट मींस मैं कोर्स की शुरुआत करूंगा, कोर्स को शुरू करूंगा यूनिट एंड डायमेंशन से, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो बिल्कुल फिजिक्स क्या है वहां से हम शुरू करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन से बात करेंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एन एलिमेंट फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। और अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एरर एंड सेमीकंडक्टर्स। दैट मींस 25 यूनिट्स में मैंने पूरे सिलेबस को ब्रेक किया है और ये पूरे 25 यूनिट इसी सिंक्रोनाइज्ड तरीके से चलेंगे। वेल डिजाइंड सिलेबस है, वेल डिजाइंड लेक्चर्स हैं, वो सब आपको, वो जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। तो आपने अगर ये कोर्स परचेज किया तो आपको शेड्यूल को जहां पढ़ते हैं वहां पर आप स्टिक कर लीजिए, चिपका लीजिए, सो दैट आप समझ पाएं कि कितने लेक्चर किस टॉपिक में आने वाले हैं और सर इस लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस फ्लो में ये सारी चीजें चलेंगी। दैट मींस कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी मान नहीं लिया जाएगा कि अरे अरे ये तो आपको आता ही होगा, इसमें क्या है, वेक्टर्स तो आपको आता ही होगा, ऐसा क्या, ऐसा कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा मैं। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा आपको और बिल्कुल जीरो से आपको, कहते हैं ना वो फर्श से अर्श तक पहुंचाना, तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। वो पूरी मॉरल जिम्मेदारी मेरी है, तो वो काम मैं अपना बखूबी जानता हूं करना, तो वो काम मैं आपके साथ करूंगा। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बेस्ट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फायदा उठाना है। अगर आपको सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक चाहिए, अगर आपको रैंक मारना है, अगर आपको केवल सेलेक्ट नहीं होना है, आपको रैंक चाहिए, अगर रैंक चाहिए आपको, तो आप एक ऐसे टीचर से पढ़ें जो खुद आईआईटी से है, सो दैट वो समझता है बहुत अच्छे से कि क्या चाहिए होता है ना। हेंस आईआईटीएंस जो बहुत अच्छे टीचर्स हो जाते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत रिगरसली उस प्रोसेस से पास हुए हैं। प्लस अंदर जाके समझ में आता है कि क्या और स्टोरी है, क्योंकि वो अपने जैसे और लोगों को देखते हैं, तो वो क्या कॉमन चीज है जो किसी बच्चे को आईआईटी पहुंचाती है, ये एक आईआईटीएन ही समझ सकता है और इस बात को एक आईआईटीएन ही इनकलकेट कर सकता है। तो इधर उधर दूसरे चक्करों में ना पड़े, सही डिसीजन लें, राइट कोच का डिसीजन लें और फिर उसके साथ आ जाएं और फिर जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा करें। इनकेस अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो फिर उसके बाद आपने मुझ पर करना है ट्रस्ट, जैसा जैसा मैं आपको कहता जाऊंगा वैसा वैसा आपने करना है, क्योंकि हर टॉपिक की अपनी कहानी होती है। कोई टॉपिक किसी लेवल तक खींचा जाता है, कोई किसी लेवल तक खींचा जाता है। आप बहुत ज्यादा उसमें दिमाग ना लगाएं, आप अपने सर पर छोड़ दें और चीजों को देखें कि किस तरीके से वो चीजों को आगे लेकर जा रहा है। ऐसा थोड़ा सा ट्रस्ट करें। जैसे हम डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर दवा लिखता है, वो दवा हम खाते हैं, तब हमें बेनिफिट होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कोच या टीचर के साथ है। तो एक बार बहुत अच्छे से समझकर कोच को सेलेक्ट करें। वंस यू हैव सेलेक्टेड हिम, देन यू शुड फॉलो हिम ब्लाइंडली। और हम इटोज इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस तरह के साइंटिफिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार
कोर्सेज लेकर ईटोज इंडिया आता ही रहता है सो दैट सब तरह के बच्चों को केटर हो जाए। बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे कोर्सेज आप लॉन्च कर रहे हो, कभी कुछ लॉन्च कर रहे हो, तो वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा वैरायटी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट हो जिन्होंने कुछ भी ज्वाइन ना किया हो, है ना भाई। तो जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है, तो उन सभी तरह के स्टूडेंट्स तक हम अपनी बात पहुंचा सके, उन सभी तरह के स्टूडेंट्स तक हम अपने एजुकेशन को पहुंचा सकें, वो जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है उस वजह से हम डिफरेंट कोर्सेज लेकर आते हैं। खैर एनीवेज, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल, पावर पैक्ड कह लीजिए कोर्स है। इस पावरफुल और पावर पैक्ड कोर्स को अगर आप इसका फायदा उठाते हैं, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, तो स्प्रिंग बोर्ड जैसा है, आपको जंप करा के कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देखिए, समझिए, लेक्चर्स भी आ जाएंगे यूट्यूब पर, उनको भी आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। और वंस यू हैव डिसाइडेड तो फिर स्टार्ट वर्किंग, है ना भाई, क्योंकि टाइम जा रहा है ना, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम जा रहा है और पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही जल्दी ये समय गुजर जाएगा और आपके दरवाजे पर एग्जाम टक 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 करके नॉक कर रहा होगा, है ना। उससे पहले हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना है ना। एग्जाम आने से पहले हमारे हाथ में पूरा सिलेबस होना चाहिए, पूरा सिलेबस अच्छे से हमने देखा होना चाहिए, कंसेप्ट हमारे टिप्स पर होने चाहिए सो दैट हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके। कई बार मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन कर चुके हों, ऐसा हमें करना होगा। जब मैं लेक्चर्स लूंगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो आपको इन लेक्चर्स को बिल्कुल शिद्दत के साथ देखना है। अगर ये सब कर सकें तो ये कोर्स लेना है आपने, क्योंकि ये कोर्स मैं केवल चाहता हूं उन बच्चों तक पहुंचाना जो रैंक मारना चाहते हैं, जो रैंक लाना चाहते हैं आईटी में, जिनका सपना है कि मैं कहीं से कहीं तक निकल जाऊं, जिनका सपना है कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए ये कोर्स, उन बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तो क्लासेस को भी बिल्कुल शिद्दत के साथ हमें अटेंड करना है, जैसे एक्चुअल क्लासेस होती हैं, क्लास नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा उसमें आपने नोट्स बनाने हैं, उसको समझना है, इलिस्ट्रेशंस जो लूंगा उनको नोट करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। और फिर उसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा, जब कोर्स आप परचेस करोगे मैं समझाऊंगा कि उसके अलावा भी कुछ और साइंटिफिक चीजें होती हैं, कुछ और सीक्रेट चीजें होती हैं जो करने की जरूरत पड़ती है अगर आप सच में आईटी जाना चाहते हो। क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेडली, आंख बंद करके अगर आप प्रिपेयर करोगे तो सिर्फ हार्ड वर्किंग तो हो जाओगे पर आईटीएन नहीं बन। आईटीएन बनने के लिए हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो चाहिए होता है। वो पैरामीटर्स आपको केवल एक आईटीएन ही सिखा सकता है, क्योंकि उसने खुद वो डेवलप करे थे, तभी वो आईटी गया था, राइट। हेंस वो जो और एडिशनल चीज है ना भी, जिसको अपन सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, जो अलग चीज है इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा, जो एक और चीज है वो और इससे इनकलकेट होगी, इससे डेवलप होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और अपनी लाइफ के लिए और अपने करियर के लिए एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, इस कोर्स का फायदा उठाएंगे। तो मेरी तरफ से मैं मनीष शर्मा कोटा से साइन ऑफ करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट बोलता हूं आपके सक्सेस के लिए, आने वाले एग्जाम्स में और आने वाले आपके भविष्य में आपका सुनहरा भविष्य हो और आप जीवन में एक्सेल करें और अपने जीवन को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।